नमस्ते कविता जी। नमस्ते। अब आप है ना अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव की ओर आ गए, ठीक है। हाँ। अब कुछ ही कदम दूर हैं जब आप इनक्रेडिबल इंसान बनने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हफ्ते में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम देखते ही देखते 9वें हफ्ते में आ गए हैं। आपने 8 हफ्तों का सफ़र पूरा कर लिया और आपने खुद अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा। क्या आपने अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखा? हाँ, या देखा। आप ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रही हैं? हाँ, महसूस कर रही हूँ। गुड। अब तो हम एक रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या समझा, क्या सीखा। तो मैं आपको शुरुआत से इस चीज़ को बताता हूँ कि सबसे पहले आपने हू आर यू टेस्ट किया, ठीक है। हू आर यू टेस्ट में आपने सबसे पहले क्या जाना? अपने आप के इनर वर्ल्ड को आपने जाना, ठीक है। फिर आपने व्हील ऑफ लाइफ किया। व्हील ऑफ लाइफ में आपने क्या जाना? अपने आउटर वर्ल्ड को जाना कि मेरा जो इनर वर्ल्ड है, मैं अपने आप में खुद कैसी हूँ और अपने बारे में जाना। उसके बाद आपने ये जाना कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से घटक हैं जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं और वो मेरी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर हमने बेस लाइन को ढूंढा। फिर बेस लाइन के थ्रू हमने व्हील ऑफ लाइफ को देखा कि वो किस तरीके से संबंध है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स किए। उस मोमेंट में हमने ये देखा कि कहाँ हमने जो डिसीजन लिए, जहाँ कुछ इस ऐसे जो लम्हे थे जिन्होंने हमको जीवन में प्रभावित किया, ठीक है। फिर हमने हमारे ई कोड निकाले, ठीक है। मतलब कौन से ऐसे डर थे, कौन से ऐसी हमारे बैकग्राउंड म्यूज़िक थे जो हमको डराते थे, उनको हमने एम्पावरिंग कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो हमने ये जाना कि एन कोड क्या है, ई कोड क्या है। फिर हम कहाँ पहुँचे? हमने आपने आउटकम निकाले, ठीक है। आउटकम के बाद आपने ये सीखा, ये समझा, ये जाना कि फैसले हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन सब के साथ साथ हमारी सोच और हमारी एक्शन में प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। हमारी स्टेट यदि हाई रहेगी तो ज़िंदगी में हम जैसा चाहेंगे वैसा हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्शन मोड में रहेंगे और हमारी सोच के साथ हमारा अलाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा। अब हम जो समझने जा रहे हैं, अब हम जो आगे के हफ्ते में समझने जा रहे हैं, वो ये है कि हम कैसे बड़ा सोचें, हम कैसे बड़ा सोचें और उस सोच को हम या कैसे बड़े सपने देखें हम, जिसके आधार पर हम अपने दिमाग को खोल सकें। मतलब हमारा दिमाग जो है वो एक पैराशूट की तरह है। जब तक हम उसको नहीं खोलेंगे तब तक वो उपयोग नहीं करेगा। जैसे किसी ने बोला है कि थिंक बिग, अचीव बिग। जब आप बड़ा सोचेंगे जभी तो आप बड़ा कर पाएंगे। तो इस हफ्ते में हम बड़ा सोचेंगे, बड़े बड़े सपने देखेंगे। उन सपनों के आधार पर, जैसे माना छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, वो मतलब कुछ देखता है कार्टून या डिस्कवरी चैनल पे कुछ देखता है। अब उसने एक दिन मुझे बताया कि मैं पापा टाइम मशीन बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने उससे पूछा कि टाइम मशीन क्या होती है? बोले इस टाइम मशीन से पापा है ना अपन आगे फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं। वो बड़े उससे बता रहा था कि मैं ये पता कर सकता हूँ कि मैं दादाजी बनूंगा तो मेरा पोता क्या कर रहा होगा। वो ये बता रहा था कि मैं जो दादाजी हैं, इन दादाजी के दादाजी कौन हैं। बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर वो ये बोल रहा था कि मैं वहाँ की जो इन्वेंशंस है उनके बारे में पता लगाना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ माइथोलॉजिकल इन्वेंशंस जो थी उसके बारे में वो सोच रहा था कि ये किस तरीके की है, पुष्पक विमान क्या होता है। तो उसकी जो सोच है, उस सोच को मैंने ये कहा, मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा है, तुम कर सकते हो। क्योंकि अगर उसकी सोच को मैं विशालता दूंगा तो उसकी आगे जो सोचने की क्षमता है वो खुलेगी। तो क्या आपके साथ भी या आपके बच्चों के साथ भी इस तरीके की घटना होती है? हाँ, होती है। किस तरह का सोचते हैं? आपको कुछ उन्होंने इस तरीके का बताया? हाँ, मेरे बच्चा भी ऐसा सोचता है कि चाँद पे घर बनाएंगे, चाँद पे जाएंगे, ऐसे। अच्छा।
तो देखिए अब ये चाँद पे जाना, अब ये भी क्या है आपकी एक्सट्रीम जो है कल्पना है। मतलब यहाँ पे इस जो एक्टिविटी, यहाँ पे हम जो अगली एक्टिविटी करेंगे और यहाँ हम ये समझेंगे कि हम अपनी कल्पनाओं को कैसे विस्तार दें, अपनी कल्पनाशीलता की जो क्षमता है उसको कैसे विकसित करें। क्योंकि यदि हम कल्पनाशील रहेंगे तभी तो हम कुछ नया सोच पाएंगे, कुछ बड़ा सोच पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे और अपने सपनों को सही ढंग से साकार कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी को हम करेंगे आगे, कि आगे हम ये चीज़ समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है।